संत मत्ती इसका लेखक माना जाता है, हालांकि यह सही नहीं है। हो सकता है कि मत्ती ने प्रभु यीशु के कथनों को लिखना आरंभ किया हो, लेकिन इसको किसी यहूदी रब्बी ने, जो ईसाई बन गया था, पूर्ण रूप दिया। यह संभवतः AD 80 और 90 के बीच लिखा गया है। इस सुसमाचार लिखने का मकसद यहूदी ईसाइयों को यह समझाना है कि यीशु मसीहा है। लेखक पुराने विधान के नबियों और अन्य लेखकों का हवाला देकर यह दिखाता है कि सारी भविष्यवाणियां यीशु में पूर्ण हो जाती है। दूसरा मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर का राज्य निकट है। इसके अलावा ईश्वर का पुत्र विषय भी यह है। मानव पुत्र शीर्षक से अध्याय 7 वाक्यांश 13 से 14 तुलना कर आने वाला यीशु ही है, लेखक समझाता है। ईश्वर का राज्य न्याय, शांति और आनंद का अनुभव है। संत मार्कुस AD 140 में पपियस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जॉन मार्क ने इस सुसमाचार को लिखा। पपियस के अनुसार मार्क संत पेत्रुस के साथी थे और जो कुछ उसने पेत्रुस को कहते सुना वह सब लिख डाला। हो सकता है कि मार्कुस ने और कहीं से भी यीशु के बारे में सुना हो। उसने यह रोम में रहते AD 60 के आसपास यह लिखा। यह पहला सुसमाचार माना जाता है। मार्कुस अपने सुसमाचार में क्रूस को सबसे अधिक महत्व देता है। अध्याय 12 वाक्यांश 12, अध्याय 14 वाक्यांश 1 से 2, अध्याय 15 वाक्यांश 10, अध्याय 8 वाक्यांश 31, अध्याय 9 वाक्यांश 31, अध्याय 10 वाक्यांश 33 से 34। इस सुसमाचार का दूसरा मुख्य संदेश है शिष्यत्व। अध्याय 8 वाक्यांश 31 से अध्याय 9 वाक्यांश 1, अध्याय 9 वाक्यांश 35 से अध्याय 10 वाक्यांश 31, अध्याय 10 वाक्यांश 42 से 45 तक। मसीही रहस्य। अक्सर यीशु अपने शिष्यों और अन्यों से कहते हैं कि उनके चमत्कार या चंगाई के बारे में किसी से ना बोले। अध्याय 1 वाक्यांश 34 और 44, अध्याय 3 वाक्यांश 12, अध्याय 5 वाक्यांश 43, अध्याय 7 वाक्यांश 36, अध्याय 8 वाक्यांश 30, अध्याय 9 वाक्यांश 9। यीशु ईश्वर के पुत्र। अध्याय 1 वाक्यांश 1 और 11, अध्याय 3 वाक्यांश 11, अध्याय 5 वाक्यांश 7, अध्याय 9 वाक्यांश 7, अध्याय 12 वाक्यांश 1 से 11, अध्याय 13 वाक्यांश 32, अध्याय 15 वाक्यांश 39। मार्कुस ने अपना सुसमाचार गलीलिया से यरूशलेम यात्रा के रूप में लिखा है। पहला भाग गलीलिया में अध्याय 1 वाक्यांश 16 से अध्याय 8 वाक्यांश 21 और दूसरा भाग यरूशलेम की यात्रा और यरूशलेम में अध्याय 8 वाक्यांश 22 से अध्याय 10 वाक्यांश 52 और अध्याय 11 वाक्यांश 1 से अध्याय 16 वाक्यांश 8। मार्कुस प्रभु के चमत्कारों को काफी महत्व देता है। प्रभु का क्रूस मरण उनके सबसे उत्कृष्ट चमत्कार है। संत लूकस। इसका लेखक लूकस है, जो पौलुस के साथी था। उसने अपने सुसमाचार लिखने में पौलुस की बातों के अलावा संत मार्कुस के सुसमाचार को भी इस्तेमाल किया। उसने ये सुसमाचार AD 80 से 85 के बीच में लिखा। यीशु मसीह और उनके मिशन कार्य को लूकस प्राथमिकता देता है। ईश्वर के मुक्ति कार्य में यहूदी और गैर यहूदी दोनों का स्थान है। यीशु किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले प्रार्थना करते हैं। इस सुसमाचार में महिलाओं का स्थान, गरीबों का स्थान, पापियों के प्रति हमदर्दी आदि महत्वपूर्ण है। इसमें मानव पुत्र शब्द 25 बार लिखा गया है।
इसमें अन्य सुसमाचारों से सबसे अधिक दृष्टांत हैं। संत योहन एडी दूसरी सदी के अंत में यह मानता आया है कि इसका लेखक योहन है, लेकिन यह योहन जबेदी पुत्र है या कोई और योहन है, उस विषय में एक मत नहीं है। आज बाइबल के विद्वान कहते हैं कि इस सुसमाचार के लिखने का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एफेसुस की उस नन्ही कलीसिया को है जिसका नेतृत्व संत योहन करता था। माना जाता है कि यह एडी पहली सदी के अंत में लिखा गया। आदिम क्रिस्तानों को इस सुसमाचार अपनाने में काफी परेशानी हुई थी, क्योंकि यह बाकी सुसमाचारों से अलग है। इसमें जो भी लिखा गया है वह प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है। संत योहन अपने सुसमाचार के आरंभ में लिखता है, आदि में शब्द था। योहन के अनुसार जिस शब्द से ईश्वर ने आदि में सबकी सृष्टि की थी वह शब्द प्रभु यीशु है, और वह मनुष्य बनकर एक नारी से अवतरित हुए। वह ईश्वर का पुत्र है जो पिता ईश्वर द्वारा पिता का कार्य संपन्न करने भेजा गया। अध्याय 4 वाक्य 34। पिता की महिमा पुत्र में विद्यमान है। अध्याय 14 वाक्य 9। पुत्र का कार्य पिता को महिमान्वित करता है। निकोदेमुस के साथ मुलाकात के दौरान इस सुसमाचार का मुख्य संदेश उजागर होता है। ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अध्याय 3 वाक्यांश 16। योहन स्वयं इस सुसमाचार का उद्देश्य लिखता है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही ईश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अध्याय 20 वाक्यांश 31। प्रेरित चरित्र एडी दूसरी सदी से ये मानता आया है कि इसका लेखक लूकस है। ये नए विधान के पत्रों को सुसमाचारों से जोड़ता है। ये एडी 63 के बाद लिखा गया है। इसका मुख्य विषय अध्याय 1 वाक्यांश 8 में दिया गया है। तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसमें कलीसिया की स्थापना, सुसमाचार का प्रचार, छोटे छोटे क्रिस्तीय समूहों का गठन और प्रेरिताय कार्य का विवरण है। इसमें क्रिस्तियों का यहूदियों से और गैर यहूदियों से सामना का वर्णन है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। इसका लेखक संत पौलुस है। उसने गैर यहूदी ईसाइयों से चंदा इकट्ठा कर यरूशलेम जाने वाले थे ताकि वहां के गरीबों की मदद कर सके। अध्याय 15 वाक्यांश 25 से 27। जाने से पूर्व वह एडी 57 और 58 में कुरिन्थ में रहकर यह पत्र लिखा। पौलुस रोम जाना चाहता था, इसलिए जाने से पहले रोमी ईसाइयों को अपने आने की खबर भेज रहा है। पौलुस रोमियों से आग्रह करता है कि वे प्रार्थना करें ताकि जो चंदा वह यरूशलेम ले जा रहा है वह सही मायने से स्वीकार किया जाए, क्योंकि यरूशलेम ईसाई अब तक पूर्ण रूप से पौलुस पर भरोसा नहीं करते थे। पौलुस लिखता है कि यहूदी हो या गैर यहूदी, ईश्वर के मुक्ति कार्य में सब शामिल है। अध्याय 1 वाक्यांश 16 से 17। यीशु में विश्वास से सब दोष मुक्त किए गए हैं। मुक्ति पाने हेतु यहूदी और गैर यहूदी सबको पाप क्षमा की आवश्यकता है। यीशु के दुख भोग और क्रूस द्वारा ईश्वर ने मुक्ति सबके लिए प्रदान की है। उस मुक्ति को अपनाने के लिए यीशु पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास करने वाले पाप, नियम के बंधन और मृत्यु से मोचित है। समय आएगा जब सारा इस्राएल मुक्ति पा सकेगा। अध्याय 11 वाक्यांश
26। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र। कुरिन्थी कलीसिया की समस्याओं के बारे में पौलुस को पता चल गया था, इसलिए वहाँ के ईसाइयों को यीशु में सच्चा जीवन के बारे में समझाते हुए पौलुस ने ये पत्र लिखा। यह संभवतः एडी 54 में लिखा गया। पौलुस एक सच्चे चरवाहे की तरह कुरिन्थियों की समस्याओं का समाधान ढूंढता है, उन्हें समझाता है। वहाँ ईसाइयों के बीच गुटबाजी थी। उसके अलावा उनके सदाचार पर भी सवाल उठा था। क्रिस्तीय वहाँ अपक्व और कम आध्यात्मिक थे। पौलुस एकता की जरूरत पर जोर देता है, सदाचार का पाठ सिखाता है और प्रभु बोझ के सही तरीके समझाता है। इसके अलावा पुनरुत्थान के बारे में सिखाता है। कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र। इसका लेखक पौलुस है, लेकिन विद्वानों का मत यह है कि यह एक नहीं बल्कि एक से अधिक पत्रों का समाहार है। JBCP 816। इसलिए लिखने का एक तारीख ढूंढना आसान नहीं है। फिर भी AD 55 एक मुमकिन समय है। पौलुस आनंद प्रकट करता है कि उसका पहला पत्र असरदार रहा। अध्याय 1 3 से 4, अध्याय 7 8 से 9 और 12 से 13। एशिया में पौलुस को हुई कठिनाइयों का वर्णन है। अध्याय 1 8 से 11। अत्याचारियों को माफ करने का आह्वान। अध्याय 2 5 से 11। क्रिस्त में विश्वास न करने वालों का साथ छोड़ने का आह्वान। अध्याय 6 14 से अध्याय 7 1। क्रिस्तीय सेवा का महत्व। अध्याय 2 14 से अध्याय 7 4। पत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यरूशलेम कलीसिया के गरीबों के लिए चंदा एकत्र करना। अध्याय 8 और 9। क्रिस्तीय समूह में जो अंदरूनी कलह बताता है, उनसे कैसे निपटना है। अध्याय 10 से 13। गलातियों के नाम पत्र। इसका लेखक पौलुस है। ये कब लिखा गया है इसके विषय में एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं AD 48 से 49 में और कुछ लोग कहते हैं AD 51 से 53 में और अन्य कुछ लोग कहते हैं 53 से 57 में। गलातिया कलीसिया के कुछ प्रभावशाली लोग पौलुस के अभाव में उसके खिलाफ बगावत किए। वे कहने लगे कि पौलुस एक प्रेरित नहीं है, उसका सुसमाचार गलत है क्योंकि वे मूसा के नियमों का पालन नहीं करते। इसके सामने पौलुस ये पत्र लिखता है। वह बागियों को चेतावनी देता है। पौलुस लिखता है कि हम दोष मुक्त यीशु मसीह में विश्वास से होते हैं। संहिता और नियमों के पालन से मुक्ति नहीं मिलती। एफेसियों के नाम पत्र। पत्र में ही इसका लेखक पौलुस लिखा गया है। अध्याय 1 वाक्यांश 1 और अध्याय 3 वाक्यांश 1। 18वीं सदी तक इसका लेखक पौलुस ही माना जाता था, लेकिन 18वीं सदी से लेखक के बारे में प्रश्न चिन्ह है। सवाल इसलिए है कि इस पत्र के मूल तत्व, शब्दावली और लिखने की शैली पौलुस से अलग है। हो सकता है कि पौलुस की बातों को किसी शिष्य ने अपनी तरीके से लिखा हो। JBCP 883 884। यह संभवतः पहली सदी के अंत में AD 85 के बाद लिखा गया हो। JBCP 885। पौलुस लिखता है कि हमें जो मुक्ति दी गई है वह न केवल हमारे लाभ के लिए बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए भी है। ईश्वर का लक्ष्य है समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अध्याय 1 वाक्यांश 10। एक वरदान के रूप में ईश्वर ने हमें अपने से मेल कराए। अध्याय 2 वाक्यांश 1 से
10 तक। यीशु के क्रूस मरण से विभाजित की दीवार तोड़कर हम सब को एक कर दिया गया। अध्याय 2 वाक्यांश 11 से 22 तक। ईश्वर ने हमें इस तरह एक शरीर कलीसिया से जोड़ दिया है। यह एक रहस्य है। अध्याय 3 वाक्यांश 1 से 6। फिलिपियों के नाम पत्र, इसका लेखक पौलुस है। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का आज मत है कि ये एक नहीं बल्कि एक से अधिक पत्रों को एक साथ रखे गए हैं। संभवत ये एडी 54 से 58 के बीच लिखे गए हैं। इस पत्र का मकसद फिलिपियों को धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने कैदी पौलुस को उपहार भेजे थे। वह जेल का अपना हाल सुनाता है। फिलिपियों पर जो उत्पीड़न चल रहा है उसके खिलाफ डटकर सामना करने का आह्वान करता है। उन्हें विनम्रता और एकता का पाठ सिखाता है। अपने अत्याचारियों से सतर्क रहने को कहता है। इस पत्र द्वारा पौलुस यीशु मसीह के बारे में नया विधान के सबसे अहम बात भी लिखते हैं। कलोसियों के नाम पत्र 19वीं सदी तक यह मानता आया है कि इसका लेखक पौलुस है, लेकिन आज अधिकतर विद्वानों की राय यह है कि यह पत्र पौलुस की मृत्यु के बाद एडी 70 और 80 के बीच में लिखा गया है। लेखक संभवतः पौलुस का कोई शिष्य है। JBCP 876 से 877। कलोसी कलीसिया में जो गलत शिक्षा प्रचलन में थी उसको गलत साबित करने के लिए यह पत्र लिखा गया है। लेखक यीशु को ईश्वर का प्रतिरूप बताते हैं। अध्याय 1 वाक्यांश 15। वह स्वयं सृष्टि करता है। अध्याय 1 वाक्यांश 16। कलीसिया का शीर्षक है। अध्याय 1 वाक्यांश 18। मृतकों से सबसे पहले पुनरुत्थित है। अध्याय 1 वाक्यांश 18। वह शरीरधारी ईश्वर है। अध्याय 1 वाक्यांश 19। अध्याय 2 वाक्यांश 9। वह मेल कराने वाले हैं। अध्याय 1 20 से 22। हमें क्रिस्त में पूर्ण कर दिया गया है। अध्याय 2 वाक्यांश 10। जो गलत शिक्षा चल रही वह मात्र मनुष्य की मानुषिक शिक्षा है। वह निरर्थक और कपटी तत्व ज्ञान है। अध्याय 2 वाक्यांश 8। उससे मनुष्य पापों से नहीं बच सकते। अध्याय 2 वाक्यांश 23। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, इसका लेखक पौलुस है। ये एडी 50 में लिखा गया है, इसलिए यह नए विधान का पहला ग्रंथ है। पौलुस को खबर लगी थी कि थिस्सलुनीकियों के मन में मृतकों के भाग्य के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं। उसको सुधारने हेतु पौलुस ने यह पत्र लिखा। साथ ही वह नए ईसाइयों को प्रोत्साहन करता है और ईश्वरीय जीवन के बारे में सिखाता है। इस पत्र के जरिए दुनिया के अंत के बारे में सिखाता है। इस पत्र के हर अध्याय प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में याद दिलाते हुए संपन्न होता है। प्रभु के दूसरे आगमन ही इस पत्र का मुख्य संदेश है। थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरा पत्र। इस पत्र का लेखक पौलुस माना गया है। पहले पत्र के कुछ ही महीने बाद यह दूसरा पत्र संभवतः एडी 51 में लिखा गया है। पत्र द्वारा पौलुस अत्याचार सहने वाले ईसाइयों को ढारस बंधाता है। अध्याय 1 वाक्यांश 4 से 10। प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में सिखाता है। अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 12। और दृढ़ बने रहने और गुजारे के लिए किसी काम में लगे रहने का आह्वान करता है। अध्याय 2 13 से अध्याय 3 15 तक। इस पत्र में भी मुख्य संदेश प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला और दूसरा पत्र। ये दोनों पत्र पौलुस ने लिखा। पहला पत्र एडी 56 से 57 के बीच और दूसरा पत्र 61 से 63 के बीच लिखा गया है। पौलुस को लगा कि वह अब कभी एफेसुस नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने तिमोथी को पहला पत्र भेजा।
पौलुस तिमोथी से एफेसुस का कार्यभार संभालने को कहता है। यहाँ की कलीसिया में जो समस्याएं थी उसने निपटने का पौलुस तिमोथी से आग्रह करता है। दूसरे पत्र के कई कारण हैं। पहला कारण, पौलुस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वह चाहता था कि तिमोथी उसका साथ दे। दूसरा कारण, उस समय पौलुस को रोम में नीरो ने बंदी बनाया था। पौलुस तिमोथी से सुसमाचार की रक्षा और प्रचार करने और ज़रूरत पड़ने पर अत्याचार सहने का आग्रह करता है। तीसरा कारण, पौलुस एफेसुस की कलीसिया से इस पत्र द्वारा जुड़े रहना चाहता है। तीतुस के नाम पत्र। पौलुस ने यह पत्र एडी 63 और 65 के बीच में लिखा। तीतुस, जिसको पौलुस ने स्थानीय कलीसिया क्रेते की जिम्मेदारी सौंपी थी, पौलुस उसको मार्गदर्शन देना चाहता है। अध्याय 1 वाक्यांश 5, अध्याय 2 वाक्यांश 1 7 से 8, 15 और अध्याय 3 वाक्यांश 9 विश्वास व्यवहार के बारे में और झूठे प्रचारकों से सतर्क रहने की सलाह भी देता है। जो उचित और सही है उसको करने पर जोर दिया गया है। अध्याय 1 वाक्यांश 8 और 16, अध्याय 2 वाक्यांश 3, 7, 14, अध्याय 3 वाक्यांश 1, 8 और 14। पुरातन क्रिस्तीय विश्वास के बारे में भी पौलुस लिखता है। अध्याय 2 वाक्यांश 11 से 14, अध्याय 3 वाक्यांश 4 से 7। फिलेमोन के नाम पत्र। यह पत्र पौलुस ने संभवत एडी 56 से 57 के बीच लिखा है। फिलेमोन का दास ओनेसिमुस भागकर पौलुस की शरण में पहुंच जाता है। पौलुस उसे अपना पुत्र मानता है और उसे वापस फिलेमोन के पास इस पत्र के साथ भेजता है। पौलुस अपना अधिकार का उपयोग कर फिलेमोन से आज्ञा पालन की मांग नहीं करता, बल्कि आग्रह करता है कि वह ओनेसिमुस को प्रेम के खातिर अपना भाई के रूप में अपनाने को कहता है। पौलुस दासता के खिलाफ है, क्योंकि सब क्रिस्त में स्वतंत्र है। वह उस समय के सामाजिक नियम को तोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि फिलेमोन की अंतरात्मा को ललकार कर दास को भाई मानने का आग्रह करता है। इब्रानियों के नाम पत्र। दूसरी सदी से लगभग 1500 सालों तक पौलुस को इसका लेखक माना जाता था, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम इसके लेखक के बारे में और यह कब लिखा गया है उस विषय में भी नहीं जानते हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि यीशु ईश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। क्रिस्त ईश्वर के परिपूर्ण और अंतिम प्रकटीकरण है। अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 4। पुराने विधान की भविष्यवाणियां क्रिस्त के द्वारा नए विधान में पूरी हुई। क्रिस्त पुराने नबियों, स्वर्गदूतों और मूसा से भी बढ़कर है। हम पुराने यहूदी जीवन शैली में नहीं लौट सकते हैं। ईश्वर की प्रजा अब केवल क्रिस्त की ओर देखना है। क्रिस्त अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। उससे मुंह मोड़ने से ईश्वर अप्रसन्न हो जाता है। अध्याय 10 वाक्यांश 31। संत याकूब का पत्र। ये हमेशा से माना गया है कि इसका लेखक याकूब है, जो यीशु के भाई कहलाता था। वही यरूशलेम कलीसिया का नेता थे। तो यह एडी 60 से 65 के बीच लिखा गया होगा। लेकिन आज अधिकतर विद्वानों की राय यह है कि कोई अन्य व्यक्ति या याकूब के कोई शिष्य ने याकूब की मृत्यु के बाद पहली सदी के अंत में यह लिखा। इसमें लेखक क्रिस्तीय जीवन के लिए कई सलाह देता है। सबसे मुख्य बात यह है कि कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है। संत पेत्रुस के पहला और दूसरा पत्र।
19वीं सदी तक यह माना जाता था कि पहले पत्र का लेखक पेत्रुस है, लेकिन आज विद्वानों का मत है कि लेखक पेत्रुस नहीं हो सकता, उसके किसी शिष्य ने लिखा होगा। उसी तरह दूसरे पत्र के लेखक के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। दोनों पत्र कब लिखा गया उसके विषय में भी जानकारी नहीं है। पहला पत्र क्रिस्तीय जीवन और उत्तरदायित्वों के बारे में लिखता है। लेखक कहता है कि उसने आपको प्रोत्साहन देने और ईश्वर के अनुग्रह की गवाही देने यह लिखा है। अध्याय 5 वाक्यांश 12। इसके अलावा क्रिस्तीय जीवन के लिए कई जरूरी सूचनाएं इसमें लिखा गया है। अध्याय 1 वाक्यांश 13 से अध्याय 5 वाक्यांश 11। झूठे प्रचारकों का सामना कैसे करें, इस विषय में दूसरे पत्र में लिखा है। अध्याय 2 वाक्यांश 1, अध्याय 3 वाक्यांश 3 से 4। इसमें क्रिस्तीय धर्म के विकास अध्याय 1 और प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा अध्याय 3 के बारे में भी लिखा गया है। योहन के पहला, दूसरा और तीसरा पत्र, इनके लेखक एक था या अनेक, कोई जानकारी नहीं है। सुसमाचार लेखक योहन ने इन्हें लिखा हो, कोई जानकारी नहीं है। ये तीनों पत्र एडी 100 के समय की कलीसिया के बारे में है। उस समय कलीसिया में किसी गलत शिक्षा का प्रचलन था, इसलिए पहले पत्र के लेखक ने झूठे प्रचारकों का पर्दाफाश करने, विश्वासियों की मुक्ति सुनिश्चित समझाने के लिए यह लिखा। झूठे प्रचारक दुराचारी हैं। उस समय सुसमाचार प्रचारक जगह जगह घूमते थे, लोग उन्हें अपने घरों में शरण देते थे। दूसरे पत्र का लेखक लोगों को जागरूक रहने को कहता है, क्योंकि प्रचारकों में कई झूठे प्रचारक भी थे। योहन द्वारा स्थापित कलीसिया में फूट आ पड़ी। दियोट्रेफेस ने योहन के कुछ शिष्यों को निष्कासित किया। लेखक ने यह पत्र द्वारा गायुस को दियोट्रेफेस के खिलाफ खड़ा होने की बधाई देता है। संत यूदस का पत्र, लेखक का नाम यूदस लिखा गया है, लेकिन यह प्रेरित यूदस नहीं है। वास्तव में लेखक के बारे में और कब लिखा गया उस विषय में कोई जानकारी नहीं है। झूठे प्रचारकों से बचने का लेखक आग्रह करता है। ये ईश्वर के अनुग्रह को सीमित कर देते हैं। उनका कहना था कि जो मुक्ति के मार्ग पर है वे पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाप उनके ऊपर माढ़ा नहीं जाएगा। यह पत्र उनके खिलाफ है। प्रकाशना ग्रंथ, दूसरी सदी के दूसरे भाग से यह माना गया है कि इसका लेखक प्रेरित योहन है, जिसे प्रभु प्रेम करते थे, लेकिन यह सही नहीं है। लेखक एक क्रिस्तीय नेता प्रचारक है जिसका नाम योहन था। इससे अधिक जानकारी नहीं है। यह संभवत एडी 95 और 96 के बीच लिखा गया है। आने वाली तकलीफों और अत्याचारों के बारे में इसमें भविष्यवाणियां हैं। कलीसिया के कुछ लोग समझौता करने को तैयार हो रहा है। लेखक उसके खिलाफ है। राजा की आराधना करने का योहन विरोध करता है। ईश्वर और शैतान के बीच अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। शैतान अपनी ताकत बढ़ाएगा, लेकिन हमें मृत्यु तक डटे रहना है। जब प्रभु अंतिम दिन आएंगे, हमें पुरस्कृत करेंगे। इसमें काफ़ी कुछ प्रतीकों में लिखा गया है। दूसरी अहम बात है 7। इसमें 52 बार 7 लिखा है।